वापस आ गए आप मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है शादी घर में और हमें रेडी होना है। तो कल रात की वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा थक गई थी और मैं बीमार भी हो गई थी, तो मैं रात को बहुत ही ज़्यादा लेट सोई और सुबह भी बहुत लेट उठी, तो सुबह की पूजा में मैं नहीं जा पाई। बट अभी जो है मुझे पार्लर जाके अगेन तैयार होना है रात की शादी के लिए, जिसके लिए मुझे 2 से ढाई घंटा लगेगा। और कल का मेरा मेकअप जो किया था मेरे दोस्त नारायण ने किया था, जो कि खुद एक फूड ब्लॉगर हैं, सिल्वर बटन वाले पे बहुत ज़्यादा फेमस है। उनकी रील्स बहुत ज़्यादा ही वायरल होती है। तो उन्होंने कल मेरा मेकअप किया था और मेकअप A1 था, लाइक नेचुरल मेकअप लग रहा था। इतना भी हैवी लोड नहीं, मुझे जनानियों की तरह उन्होंने नहीं बनाया, नॉर्मल मेकअप किया, बिल्कुल देसी लुक जैसा मुझे चाहिए था अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग। आज मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है। मैं सोच रही थी कि इस बारी जो है मैं कुछ समथिंग डिफरेंट पहनूं ब्लैक कलर में, बट मैंने कल देखा था सब लोगों ने कल ब्लैक पहना था, मोस्टली लोगों ने कल ब्लैक पहना था, इसलिए मेरा ब्लैक पर से मन बिल्कुल उठ गया है कि मुझे ब्लैक नहीं पहनना है। पहले मुझे ब्लैक का बहुत ज़्यादा शौक था, बिकॉज मेरा जो प्रोफाइल है वो डांस का प्रोफाइल है एंड ब्लैक कलर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है डांस करने में, क्योंकि ब्लैक कलर जो है ना वो फीलिंग को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है मेरे लिए। बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंदीदा था, बट अब नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में कल मैंने देखा कि सब लोग ब्लैक पहन के आए थे, हालांकि मैंने आज के लिए ब्लैक खरीदा था। सब लोग फिर ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे और कोई दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा भीड़ में दिखने के लिए थोड़ा डिफरेंट कलर और डिफरेंट लुक तो चाहिए ही होता है शादी में। सब लोगों का यही मानना है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे शादी में, थोड़ा सा लुक उनका डिफरेंट हो, लोग उनको नोटिस करे। वैसे मुझे कोई ना नोटिस करे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो खुद नोटिस करने वाली चीज़, लोग नोटिस करे। लेकिन अगर मुझे नहीं भी नोटिस किया तो कोई बात नहीं, मैं अपना लुक बना के रील्स बना सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कल रील्स मैंने बनाई नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं मेरा फ़ोन पकड़ने के लिए ताकि मैं रील्स बना सकूँ। कल मैंने कुछ नहीं किया, बस बैठी, खाई और आ गई। माइग्रेन की पेशेंट हूँ, तो इस वजह से मुझे पता है कि मैं ज़्यादा लेट नाइट तक मैं बिल्कुल नहीं उठ सकती हूँ, ज़्यादा मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ एंड मुझे सफोकेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं ऐसी किसी भी जगह पे नहीं बैठती जहाँ पे चारों साइड बंद हो, जैसे कार से तो मुझे अलग से एलर्जी है। मतलब लोगों को कार पसंद है, आई नो, मुझे भी थोड़ा बहुत 1% पे कार पसंद है, बट 1% पसंद है जब तक वो मेरी तबीयत ना ख़राब करे। अगर कार ने मेरी तबीयत ख़राब की तो मुझे कार पसंद नहीं है, लेकिन अगर उस कार में कंफर्टेबली चली जाती हूँ, ठीक है, वो कार ओके है मेरे लिए। एंड ये रहा मेरा मेहंदी का कलर, जो कि काला हो चुका है। मतलब मेरा पति मुझे हर सिचुएशन में प्यार करते हैं। एंड ये जो है मैंने मेहंदी रात को ही धो दी थी, क्योंकि मेरे साथ लाडो थी एंड लाडो को खिलाना पिलाना, उसके आगे पीछे घूमना, मैं मेहंदी कैरी नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मैंने रात को ही धो दी थी। बट मैं शॉक्ड हूँ कि ये मेहंदी इतनी काली कैसे हो गई। मतलब रियल में मेरा पति मुझसे प्यार करता है। लोग कहते हैं कि मेहंदी का कलर तब चढ़ता है जब पति आपसे प्यार करता है, तो मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। सी सी दिस कलर। और ये रही मैं पार्लर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने स्वेटर और जीन्स पहना है। तो मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ पार्लर जाने के लिए, और अभी मेरे बाल काफ़ी कर्ली हैं, कल भी मैंने सीधे कराए थे और आज भी मुझे सीधे कराने पड़ेंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ पार्लर, और ये पार्लर मेरे दोस्त नारायण और चांदनी का है, और यहाँ पर मैं ज़्यादातर आती रहती हूँ। मेरा यहाँ पे आना जाना काफ़ी है, क्योंकि जो चांदनी है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट मेकअप करती है, लाइक उनका हेयर स्टाइल मेकअप A1 है। मेरी जो आगे लेडी बैठी हुई थी उनका हेयर स्टाइल भी चांदनी ने किया था, और ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उन्होंने पिंक लहंगा चोली पर वाइट कलर के फ्लावर्स से पूरा का पूरा डेकोरेशन करके बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बना दिया था, और इनकी ऊपर ड्रेस और इनका मेकअप बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मेरी बारी आ चुकी थी, मैंने ऊपर का ब्लाउज पहन लिया था जो कि ब्लैक कलर का था, एंड हेयर स्टाइल के लिए मैं रेडी हो रही थी। मेरा हेयर स्टाइल डन हो चुका था, जो कि मैंने करवाए थे कर्ली। और इस बार मैं सोच रही थी कि लहंगे के ऊपर खुले बाल ही रखती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं बंधे हुए बाल रखती हूँ और मेरा फेस और छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने खुले बाल करवाए ताकि मेरा फेस थोड़ा बड़ा दिखे। बाल बहाने के बाद और छोटे बालों में जो है मेरा फेस बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, और मुझे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे, इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे कर्ली कर्ली से। ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसके साथ मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी। और ये मैं हो गई रेडी, मेरा हेयर स्टाइल पूरा रेडी हो चुका है। कर्ली हेयर के साथ मैंने अपनी आई स्मोकी करवाई थी, तो ये स्मोकी मेकअप है पूरा, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था इस ब्लैक ड्रेस के साथ। मैंने जो ड्रेस ली थी ये ब्लैक थी, ब्लैक लहंगा चोली, और बहुत सिंपल ली थी, ज़्यादा हैवी नहीं ली थी, क्योंकि पूरी रात मुझे उठना था, इस वजह से मैंने हल्की ली। और ये कलर मुझ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए, बहुत सारी तारीफ़ें आई कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ, और लगूँ भी क्यों ना, मैं तो पैदा ही क्यूट हुई थी।
मैं रेडी होके पहुंच चुकी थी छोटी वाली बुआ के घर, जहाँ पे फोटो शूट चल रहा था और यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई था नहीं, तो मैं यहाँ पे बैठ के फोटो शूट देखने लग गई थी। ये रहे हमारे दूल्हे राजा, जिनकी आज शादी है और बहुत ज्यादा परेशान लग रहे, चेहरे पे हंसी भी नहीं थी। साथ में छोटे दूल्हे राजा भी थे, जिनकी दुल्हन का तो कोई पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद दूल्हे राजा के चेहरे पे आई मुस्कुराहट इस चाकू को निकालने के बाद, और ये चाकू बहुत खतरनाक तरीके से लगाते हुए। अब इसका शेविंग करेंगे, सब्जी काटेंगे, वो तो हम लोगों को नहीं पता, इसलिए वापस रख दिया और फिर से दोबारा पहली वाली एक्टिंग करके दिखानी है, पुष्पराज वाली। तो यहाँ पे सब लोग आना स्टार्ट हो चुके थे और यहाँ से रिचुअल भी स्टार्ट हो ही चुका था, क्योंकि यहाँ से रिचुअल करने के बाद ही हम लोग बाराती लेकर बाहर जा सकते थे। तो यहाँ पे दूल्हे की पूजा होती है एंड उनको पगड़ी पहनाई जाती है, और पगड़ी पहनने के बाद हम सब लोग यहाँ से जाते हैं नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे बाकी लोगों का वेट कर रहे थे ताकि हम बाराती टाइम से निकाल सके, और फाइनली सब लोग आ चुके थे। तो यहाँ से बाराती निकल चुकी थी। तो बाराती जो बेसिकली है वो घर से ही निकली है, घर से निकल के ये पूरे स्टूडियो की तरफ गई है, और स्टूडियो के बाद ही जो है वहाँ पे हमने गाड़ी कर रखी थी, गाड़ी के थ्रू अपने डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पे सब धीरे धीरे करके कार वगैरह बुक करवा रहे थे, कोई लोग मेट्रो से आ रहे थे और हम लोग अपनी स्कूटी पे गए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया गाड़ी में मेरी हालत बुरी हो जाती है। तो हम पहुंच गए हैं प्रीशियस मोमेंट, और यहाँ पे है शादी, ये है एंट्री। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, और ये है लोकेशन। मैं तो बैंकेट में खड़ा हूँ अंदर, और क्या। और ये रहा बैंकेट इनसाइड से, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी और डीजे भी काफ़ी अच्छा लगा रखा था। साइड में ये फूड कॉर्नर था, जहाँ पे रोटी सब्जी दाल और आइसक्रीम, और आगे की साइड स्टार्टर भी थे। स्टेज को भी बहुत ज़्यादा सुंदर सजा रखा था फूलों से, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। आते ही हम टूट पड़े गोलगप्पों के ऊपर। तो बाराती आ चुकी थी जनकपुरी पे, और जनकपुरी पे यहाँ पे बग्गी खड़ी थी जिसपे दूल्हे राजा चढ़ते हैं, और एक बार फिर जो है यहाँ से बाराती निकलनी स्टार्ट हो जाती है बैंकेट हॉल के लिए। यहाँ पे बैंकेट हॉल जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे था, इस वजह से हमने यहाँ से बाराती शुरू कर दी थी। वो सीन तो बड़ा अजीब लगेगा कि गाड़ी में आए हो और बैंकेट हॉल के बिल्कुल सामने गाड़ी रोका, दूल्हा निकला, शादी हुई और गाड़ी में बैठ के वापस आ गए। तो इस वजह से हम थोड़ा सा आगे निकले ताकि यहाँ से हम लोग बाराती लेके जा सके। और कैमरामैन भी अजीब अजीब तरीके से फ़ोटो ले रहा था, कभी दूल्हे को बग्गी चलवा रहा था, कभी खड़ा कर रहा था, और पता नहीं न जाने कैसे कैसे फ़ोटोज़ थी। और हाँ, फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छी आई थी, और यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा भी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ में पोज दे ही रहे थे। और ये बग्गी स्टार्ट हो जाती है बारातियों के साथ चलने के लिए। सारे बाराती आगे चल रहे थे और बग्गी पीछे चल रही थी, और आगे की साइड जो है बम पटाखे फोड़े जा रहे थे। मुझे तो बम पटाखों की आवाज़ से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं पहले ही 2 किलोमीटर दूर भाग गई थी। बट काफ़ी लोग पटाखे जलाना इंजॉय भी करते हैं, जैसे कि ये जो गोला बम जला था, अगर मैं यहाँ खड़ी होती तो मैं भाग जाती। तो आप सोच रहे हैं कि वीडियो किसने बनाई? ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाई, क्योंकि मैं तो कान बंद करके गाड़ी के पीछे ही खड़ी थी। बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे और मैं बाद में निकली थी, और उसके बाद अगेन दोबारा ये मैंने बनाया था, क्योंकि इससे इतना खतरा नहीं था और ये बचता बुझता नहीं था, ये अनार बम की तरह था। तो इसकी वीडियोस मैंने खुद ही बना ली थी, बाकी सब डांस कर रहे थे। फिर यहाँ से बाराती अंदर की साइड आ जाती है, क्योंकि अब जो है बाराती की एंट्री होने वाली है। जब तक बाराती की एंट्री हो रही थी, मैंने थोड़े बहुत रील्स बना लिए, क्योंकि मैंने अपनी ड्रेस पे एक भी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं की थी और एक भी वीडियोस मैंने नहीं बनाए थे, और मुझे बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इतना तैयार होने के बावजूद भी कोई भी वीडियोस ना हो, कोई भी फ़ोटोज़ ना हो, तो बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि इतना तैयार होने का फ़ायदा ही क्या हुआ। इसलिए कभी भी तैयार हो तो वीडियोज़ एंड फ़ोटो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लैक ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लग रही थी। बाराती की एंट्री के बाद सारे लोग ऊपर चले जाते हैं और हम लोग भी ऊपर। और ये रहे दूल्हे राजा के दोस्त, जो कि कोल्ड ड्रिंक सर पे रख के डांस कर रहे थे और दूल्हे राजा की शादी को फुल एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय तो बेसिकली सबने किया, मैंने खुद भी एंजॉय किया, मैं बहुत नाची इस शादी में, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं सही सलामत यहाँ पे पहुँच चुकी थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं कभी भी ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाती हूँ एक जगह पे, और वहाँ जाके मुझे पूरे टाइम सिर्फ सोना ही पड़ता है। तो इस बार मेरी तबीयत काफ़ी सही थी, इसलिए मैंने ये पूरी शादी इंजॉय की। मैं बहुत नाची, बहुत ज़्यादा नाची, और मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई हैं। यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी दुल्हन की।
दुल्हन ने डिफरेंट कलर का लहंगा पहन रखा था और ये लहंगा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि ये लहंगा रेड था और दुल्हन तो रेड जोड़े में ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आजकल के लोग आई डोंट नो कैसे कैसे कलर पहनते हैं, बट रेड कलर इज मोस्ट ब्यूटीफुल। एंड लहंगे के साथ उन्होंने रेड कलर की सैंडल भी ली थी। एंड साइड में जो है उनकी सिस्टर्स थी जिन्होंने ब्लू पहन रखा था और ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने ब्लू पहन रखा था, जिनमें से ये छोटी सी लड़की भी है जो कि डॉटर थी शायद उनकी। और आप गेस कीजिएगा कि इस सिचुएशन में कौन सा गाना डीजे वालों ने प्ले किया होगा। तो यहाँ से शुरू हो जाती है जयमाला और जयमाला करवाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फोटो सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग फोटो क्लिक करवाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है दूल्हा दुल्हन के फोटो से, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को बहुत टाइम लगता है फोटो क्लिक करवाने में। ऑब्वियसली उनकी शादी है तो टाइम तो लगना ही है और डिफरेंट पोजेस भी मारने हैं। मुझे भी नींद आ रही थी, इतनी रात हो चुकी थी और मुझे ऐसा लगा कि हमारी भाभी भी सो रही हैं या फिर उनका आई मेकअप भी कुछ ऐसा ही है कि वो नज़रें नीचे कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो सोई हुई हैं, बट वो सोई हुई नहीं थी। मुझे धोखा लग गया था कि वो सोई हुई थी। सो फाइनली यहाँ पे जयमाला स्टार्ट होने वाली है और फर्स्ट जो जयमाला डाली है वो हमारी दुल्हन ने डाली थी और उसके बाद जो है हमारे दूल्हे ने दुल्हन के गले में जयमाला डाल दी थी। यहाँ पे कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो प्रैंक सक्सेसफुल नहीं रहा। हमें दूल्हे को उठाना था लेकिन दूल्हा जयमाला पहनने के बाद उठा है और हमारी भाभी ने भी आराम से जो है जयमाला पहन ली थी। यहाँ पे जो पीछे लड़के खड़े थे जिनका प्लान था दूल्हे राजा को उठाने का, वो प्लान तो फ्लॉप हो गया। उसके बाद हम सब लोग बैठे फैमिली डिनर के लिए। यहाँ पे सबकी प्लेट सर्व हो चुकी थी और मैं यहाँ पे बैठ के जस्ट रील्स बना रही थी क्योंकि खाली टाइम में मैं क्या ही करती। हमारे लिए 2 प्लेट्स रखे गए, जूस एंड स्नैक्स तो वहाँ पे था ही। और एक्चुअल में यहाँ पे कुछ फ़नी मोमेंट भी हुए क्योंकि हमारे दूल्हे राजा को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उन्हीं के घर से सामान चुरा के उनकी शादी में फैला दिए गए। और रात काफ़ी हो चुकी थी, फेरे करवाने का समय आ चुका था। और हाँ, इस पंडित जी को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसी पंडित जी ने मेरी भी शादी कराई थी और आज यही पंडित जी जो हैं हमारे दूल्हे राजा की शादी करवा रहे हैं, उनके शादी के मंत्र पढ़ रहे हैं। मैं बहुत देर से जो है पंडित जी की कैप को नोटिस कर रही थी कि हो सकता है उनकी कैप से उनके सर के बाल बाहर आ रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनके टोपी से उनके सर के बाल बाहर नहीं आ रहे थे, बल्कि उनकी टोपी ही अजीब बालों की तरीके से बनी हुई थी। और ये रहे अगेन हमारे दूल्हा दुल्हन जो कि आगे की रस्म के लिए रेडी हैं। आई डोंट नो, मुझे इस रस्म का नाम नहीं पता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा रस्म हुआ था, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं रस्म का नाम क्या है। और यहाँ पे दूल्हा परेशान हो चुका है क्योंकि मैंने दूल्हे के जूते अपने पास रख लिए थे जबकि सालियों को चुराना था, बट मैंने किसी के हाथ लगने नहीं दिया वो जूता मैं खुद पहन के बैठ गई थी। और किसी ने ये बात जो है दूल्हे की सालियों को बता दी थी, इसलिए दूल्हे की सालियों की जो नज़र है वो मेरे पैरों पे ही थी। इवन जहाँ जहाँ मैं बैठ रही थी, जहाँ जहाँ मैं चल रही थी, वो एरिया फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके ढूंढ रहे थे कि मैंने वहाँ वो शूज़ रखे भी हैं या नहीं रखे हैं। बट लास्ट में वो हार मान गए थे क्योंकि जूते मैंने कहीं छुपाए नहीं थे, जूते मैंने पहन रखे थे। बट शगुन तो देना ही था तो हमने शगुन भी दे दिए। तो दुल्हन निकली लिफ्ट से और आगे के रिचुअल उन्हें करने थे जिसमें चावल के दाने उन्हें पीछे की तरफ फेंकने थे और पीछे उनकी मम्मा खड़ी थी और उन्हें चावल के दानों को पकड़ना था। दुल्हन के साथ साथ हम उनके कपड़े भी लेके गए थे घर ताकि वहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर सके, क्योंकि शादी में इतना भारी लहंगा पहनना कोई सरदर्दी से कम नहीं, बहुत ज़्यादा भारी होता है, पूरी रात इसमें बैठना होता। ये गाड़ी रेडी हो चुकी थी दुल्हन को अपने घर ले जाने के लिए और गाड़ी को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर रखा था। और सुबह हो चुकी थी, यहाँ पे सुबह गाड़ी बाहर आ रही थी। शादी होते होते तो सुबह ही हो गई थी और सुबह हम यहाँ से निकले हैं सारे लोग। और ये रहा बैंकेट हॉल। तो हम बीच में रुके थे टैगोर गार्डन में, ये कुकरेजा हॉस्पिटल था। इसके आगे एक चाय का ठेला था जो कि आंटी चला रही थी और आंटी ने हमें सुबह सुबह गरम गरम चाय दी, वो भी अदरक वाली। बेसिकली यहाँ की सुबह 7 बज रहे थे इसलिए यहाँ पे कोई इतने लोग दिख नहीं रहे थे और सुबह सुबह का टाइम था, हल्का कोहरा भी था और यहाँ पे हम लोग ही चाय पी रहे थे। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।